आपको गरियाबंद लिए चल रहा हूं, क्योंकि गरियाबंद में बीते 2 दिनों से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, सुरक्षा जवानों को 2 और नक्सलियों का शव मिला है। यह बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि रविवार से ही यह मुठभेड़ जारी है और अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। और अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है, 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस और एसटीएफ गरियाबंद स्पेशल ग्रुप कोरबा और सीआरपीएफ का यह ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। गरियाबंद के जंगलों में 3 दिनों से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। 19 जनवरी से ऑपरेशन शुरू हुआ और दावा क्या है कि नक्सलियों के 3 राज्यों का कॉरिडोर ध्वस्त हुआ है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जुड़ा हुआ यह कॉरिडोर था, जिसे ध्वस्त कर दिया है। भालूडिग्गी के जंगलों में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से भालूडिग्गी जंगलों में सुरक्षा जवानों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आईईडी बम को भी ढूंढा जा रहा है, उन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। नक्सलियों के 2 शवों को बरामद किया गया है, यानी कि अब 16 नक्सलियों के शव मिल गए। यह बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा जवानों को। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते दिनों जब रायपुर आईजी अमरेश ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने बताया था, रायपुर आईजी ने, कि हमारी कोशिश यही है कि जितने भी नक्सली हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। और अभी भी 65 घंटे से ज्यादा वक्त हो गए हैं और सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। गोलियों के निशान आपको दिख रहे होंगे, ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गरियाबंद में 65 घंटे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों से जंग की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हमारे सहयोगी मौजूद हैं उस स्थल पर, उस जगह पर जहां पर 2025 का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इस बीच आपको हमारे सहयोगी के पास लिए चल रहे हैं। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे संजय के पास लिए चल रहे हैं आपको। और अभी किस तरीके से ये संजय, अब आगे किस तरीके से सुरक्षा जवान इस जंगल में ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? देखिए भारत, लगातार 19 तारीख जवान यहाँ पे निकले थे, जब इस इलाके में पहुंचे थे। 20 तारीख को पहली बार जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। अब लगभग 72 घंटे होने वाले हैं। लगातार नक्सलियों और जवानों के बीच जो है अलग अलग जगहों पे मुठभेड़ होती गई। मुझे जो जानकारी मिली है, कुछ पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई, एक बहुत बड़ा भूभाग है जहां नक्सलियों की जवानों से मुठभेड़ हुई है, क्योंकि जैसे ही पहली फायरिंग हुई नक्सली अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे। इसके बाद जवानों ने टीमें बांटी और नक्सलियों का वो पीछा करने लगे। बहुत ही संभल के जवान आगे बढ़ रहे हैं और जहां भी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलती है वहां बैकअप पार्टी पहुंचती है और इस इलाके को घेर कर वहां एनकाउंटर शुरू हो जाता है। अभी भालूडिग्गी से लगभग 8 किलोमीटर दूर बीच जंगल में ये एक और ऑपरेशन हुआ, जिसमें 2 नक्सलियों के 100 मिले हैं जवानों को, जिनके शवों को बरामद कर लिया गया है। हाँ। और उस साथ ही घटनास्थल से एक AK-47 बंदूक मिली है। जवान अब शवों को लेकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। जवानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जो जवान लगातार 72 घंटों से ऑपरेशन में हैं, वो थक चुके हैं। हाँ। ऐसे में क्योंकि एक बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा है, अगर आज 200 की बात की जाए, कल 1400 मिले थे, लगभग 1600 बरामद कर लिए गए हैं। ऐसा मानना है कि बहुत बड़ी संख्या और है नक्सलियों की जो जंगलों में मौजूद है, लेकिन क्योंकि जवानों के सामने एक और चुनौती है, खुद को सुरक्षित हो गए हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए। क्या ये समझा जाए कि ये ऑपरेशन अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बैकअप पार्टी बुलाई गई थी? आप भी बता रहे हैं 3 दिनों से लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं हमारे जवान। नक्सली अभी भी छुपे हुए हैं इस इलाके में। क्या ऑपरेशन अभी और आगे बढ़ेगा या फिर जवान जो है रिट्रीट करेंगे, वापस आएंगे? बिल्कुल, देखिए जवान अभी भी जंगलों के अंदर हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि नक्सली बहुत ही छोटी छोटी टुकड़ियों में जंगलों में बिखर गए थे। ऐसे में
पहले ड्रोन के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि नक्सलियों की लोकेशन पता की जाए और उसके बाद धीरे धीरे जवान जो है वो नक्सलियों का पीछा करते हुए उनके करीब पहुंच रहे हैं। जवान बहुत ही सचेत होकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि नक्सलियों ने जगह जगह पे आईडी बम प्लांट कर रखे हैं। ऐसे में लगातार डीमाइनिंग का काम किया जा रहा है। जो मैंने बताया कि बड़ी चुनौती ये भी है, जो नई रणनीति है फोर्स की, कि बिना किसी नुकसान के नक्सलियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना। आऊंगा आपके पास संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी बहुत बातचीत करनी है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो अभी भी जारी है, 72 घंटे होने वाले हैं। रोक रहा हूं आपको क्योंकि इस बीच एक रिपोर्ट हमें अपने दर्शकों को दिखानी है। गरियाबंद में 65 घंटे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों से जंग की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे जवानों ने वो कर दिखाया है जो अब तक कभी नहीं हुआ। गरियाबंद के कोर इलाके में, नक्सलियों के कोर इलाके में हमारे जवानों ने दबिश दी और अभी भी ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये निशान देखिए, ये गोलीबारियों के निशान है। वो पेड़ पर ये निशान देखिए, ये गोलीबारी के निशान है और आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही होगी क्योंकि पहले जब यहां पर जवान पहुंचे तो नक्सली पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और पेड़ के पीछे, इन्हीं पेड़ों का सहारा लेकर नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे। हमारे जाबाज सुरक्षा जवानों ने भी, सिपाहियों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए आप अलग अलग जगह सामान भी बिखरे हुए देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। फायरिंग के बीच विस्तार न्यूज के जाबाज रिपोर्टर हमारे सहयोगी नितेश गर्ग उस जगह पर पहुंचे, उस घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ। बिना देर किए आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये ऑपरेशन साइट की तस्वीर है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, वहां की तस्वीर। और देखिए अभी भी बहुत संभल के, क्योंकि ये आईडी प्रोन इलाका है तो बहुत संभल के, सावधानी पूर्वक यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये पेड़ों को देखिए आप, इन पेड़ों को देखिए, इन पेड़ों पर जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी, वहां पर जब गोलियां चल रही थी तो पेड़ पर जो निशान बने उनसे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी हैवी फायरिंग वहां पर हुई होगी, कितनी हैवी फायरिंग वहां पर हुई होगी। आप अंदाजा लगाइए, घना जंगल है, ये विजिबिलिटी कम हो जाती है और रात के अंधेरे में भी यहां पर गोलीबारी चल रही थी। ये देखिए अभी भी वहां पर जो आग हैं वो सुलगे हुए। हमारे संवाददाता नितेश गर्ग ने हमें बताया, अभी जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा है कि अभी भी यहां पर फायरिंग जारी है, गोलीबारी रुक रुक कर हो रही है क्योंकि नक्सली चट्टानों के पीछे छुपे हुए हैं और चट्टानों की आड़ लेकर गोलीबारी कर रहे हैं। ये देखिए, हम आपको ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। निशान देखिए आप, ये देखिए किस तरीके से ये गोलियों के निशान हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हैवी फायरिंग हुई होगी। हैवी फायरिंग की ये निशानियां हैं, ये सबूत है इस बात का कि वहां पर नक्सलियों से लोहा लेना आसान नहीं रहा होगा हमारे जवानों के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली वहां पर पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे और इन्हीं पेड़ों का सहारा लेकर वो हमारे जाबाज जवानों को निशाना बना रहे थे। लेकिन ये देखिए अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है और रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। नितेश गर्ग हमारे सहयोगी हमें यही जानकारी दे रहे हैं। वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। वो ग्राउंड, ये दो तस्वीरें देख लीजिए आप, पहले ये दो तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से वहां पर घटनास्थल की तस्वीरें, किस तरीके से अभी भी जो सुरक्षा के जवान हैं, हमारे कोबरा के जवान, संयुक्त टीम है, वो आगे बढ़ रही है, जंगलों में ढूंढ रही है नक्सलियों को जो छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ ये वो निशान है, ये शौर्य के, अदम्य साहस और शौर्य के निशान है घने जंगल में। किस तरीके से ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 19 जनवरी दोपहर 12 बजे से लगातार ये मुठभेड़ जारी है। आज 22 तारीख है, अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। 65 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हमारे जवान वहां पर मौजूद हैं और 3 टीमें हैं। देखिए उड़ीसा की भी टीम है, छत्तीसगढ़ की टीम है, साथ ही साथ कोरबा, डीआरजी और पुलिस पलटन भी वहां पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे सहयोगी नितेश गर्ग, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। और होने ठीक 500 मीटर दूर मुठभेड़ जारी है। गोलियों की आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। करीब 15 मिनट पहले गोलियों की आवाज़ आई थी और यहीं से करीब 250 जवान जो है यहाँ से गुजरे हैं और जो दूसरी पलटन वहाँ ऊपर है वो मुस्तैदी से तैनात है। ऑपरेशन जारी है।
कुल्हाड़ी घाट में विस्तार न्यूज़ है। पहली बार एग्जैक्ट लोकेशन हम बता रहे हैं कि आखिर कहाँ ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन जो पहाड़ियों पर कहा जा रहा था, उस पहाड़ी के तराई क्षेत्र में हो रहा है। और पुरुषोत्तम मेरे सहयोगी हैं, पुरुषोत्तम जल्दी आइए और मुझे संक्षिप्त में बताइए कि क्या कुछ कहाँ ऑपरेशन हो रहा है और ये गोलियों की आवाज़ किस तरीके की आ रही है। देखिए, हम मैनपुर मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर में हैं। कुल्हाड़ी घाट बेस कैंप से हम करीब मेन रोड पे चले 8 किलोमीटर। उसके बाद बेसराझर होते हुए हम भालू डिग्गी की दूसरे छोर में चढ़े हैं। भालू डिग्गी बस्ती के छोर पे नहीं है, ये दक्षिणी हिस्से में हम चढ़े हैं। और यहाँ यही रास्ता था जहाँ स्टार्टिंग में फोर्स चढ़ी और फोर्स उतरी भी है इसी जगह से। और उतरने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं। और ये उड़ीसा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर है। अगर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो वो सीधा छत्तीसगढ़ ही होगा, लेकिन जैसे तराई में अपन नीचे उतरते हैं तो तराई का हिस्सा कहीं ना कहीं उड़ीसा को जोड़ता है। अभी एक कंपनी जिस तरह से लौट रही है, वो कंपनी से हम लोग बात किए, आप भी सुने होंगे कि 19 तारीख से वो लौट रहे थे, 19 तारीख से मौजूद थे, वो लौटे हैं। और अभी भी जो आवाज़ आ रही है ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ मुठभेड़ जारी है। उड़ीसा की टीम भी आई हुई है और छत्तीसगढ़ की टीम भी और मौजूद ये है। भी लग रहा है कि ऑपरेशन यहीं से होते हुए जवान ऊपर चढ़े, यहीं से खदेड़ते हुए कहीं ना कहीं उस तराई की दिशा से, जो झरना आप कह रहे थे बस्तर से आते हुए, क्या था वो? बिल्कुल, देवधारा का जो वो उनका एक लैंडमार्क के रूप में काम करते हैं। अगर किसी नए आदमी को, पुराने आदमी को, किसी को भी बुलाना है या किसी तरह का वो करना है तो उसी लैंडमार्क, उस इलाके में देवधारा का जलप्रपात है। आपके नवरंगपुर जिला में जैसे करेंगे उदंती सीता अभ्यारण्य, देवधारा, बेसराझर होके भालू डिग्गी का ये पहाड़ है, दक्षिणी छोर का पहाड़ है। उसी पहाड़ी में ही यहाँ पे घेराबंदी नक्सलियों को की गई है। और इसी जगह पे बड़े हार्डकोर नक्सली मौजूद हैं। 100 की शिनाख्त हो गई है। 1 करोड़ का जो 1 करोड़ का दूसरा जो है वो उड़ीसा स्टेट कंपनी का जो बाला कृष्णन है उर्फ मनोज है, वो अभी भी मौजूद है। जवान से हमने बात किया तो वो बता रहे हैं कि अभी भी AK-47 से उनका जवाबी कार्रवाई आ रहा है। और जिस तरह से अभी हम लगातार देख रहे हैं, मेलजी का आवाज आ रहा है, गोलियां चलने की आवाज आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ जारी है। शाम ढलने को है, उसके बावजूद भी जवान डटे हुए हैं और रिप्लेसमेंट हुए हैं, कंपनी रिप्लेसमेंट हुई है, तो नए ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़ रही होगी। हम स्टार्टिंग में दिखाया जिस तरह से वहाँ वाहन मौजूद थे, बाइक में आ हुए हैं, बस्तर की कंपनी तक आई है, तो एक नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और कहीं ना कहीं खात्मे की ओर ये रास्ता बिल्कुल लेके जा रहा है। ऑपरेशन चालू है, तस्वीरें आपको भेज रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जवानों के और भी निशान आपको दिखा पाए। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ पुरुषोत्तम पात्र और नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्टिंग में आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। AK-47 से नक्सली जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम ऑपरेशन के बीच विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल, उस जगह पहुंचा है, भालू डिग्गी के उन पहाड़ियों में पहुंचा है जहां पर ये एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय के पास आपको लेकर चलते हैं। संजय, नितेश की रिपोर्ट अभी हमने दिखाई है। नितेश उस जगह पहुंचे हैं जहां पर यह मुठभेड़ अभी भी जारी है, आवाजें आ रही थी। आपने बहुत लंबे समय तक नक्सलवाद को कवर किया है, आप ऐसे तमाम एंटी नक्सल ऑपरेशनों को कवर करते आए हैं। कितना मुश्किल होता है ऐसे साइट्स पर पहुंचकर अपने दर्शकों को हर एक जानकारी देना, हर एक छोटी और अहम जानकारी देना? देखिए, नितेश और पुरुषोत्तम ने जो तस्वीरें भेजी है भारत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि आम तौर पे जब कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है या वहाँ ऑनगोइंग होता है, ऐसे मौक़ों पे फोर्स पूरी तरह से कोशिश करती है कि पत्रकार वहाँ ना पहुँचे। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि लगातार जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो जो इलाका है, उस एक इलाके मुठभेड़ के बाद जवान नक्सलियों की तलाश में दूसरे इलाके में जा रहे हैं। ऐसे में नितेश और पुरुषोत्तम वहां तक पहुंचे हैं जहां पहले मुठभेड़ हो चुकी है। और अभी भी जंगल, क्योंकि जंगलों में AK-47 की आवाज़ जो है या इस तरह की गोलियों की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, तो वो आवाज़ें साफ सुनाई दे रही है। अभी भी से साफ होता है कि इलाके में बड़ी स्तर पर मुठभेड़ चल रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 60 से 70 नक्सलियों की मौजूदगी थी। 16 नक्सली ढेर हो चुके हैं, कई नक्सली घायल हैं। जो बाकी नक्सली हैं उनके पास जो असला है वो अब लगभग समाप्ति की कगार पे है, इसलिए उन्होंने फायरिंग बहुत स्लो कर दी है। वो ठिकाने लेकर छुप गए हैं और जवानों पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं ताकि जवान आगे ना बढ़े
और जवानों ने रणनीति बदली है। जवानों ने क्या किया है, जवान इन्हें धीरे धीरे चारों ओर से घेर कर बहुत ही धीरे से इत्मीनान से आगे बढ़ रहे हैं। जवान अपनी बैकअप पार्टीज लगातार वहां बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब एक सीमित दायरा है जहां नक्सली छिपे हुए हैं, उनके पास भागने की जगह बहुत कम है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर वो जवानों के चंगुल में फंस जाते हैं तो अब तक के बस छत्तीसगढ़ के इतिहास की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ हो सकती है, यानी ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कल भी ऐसी खबर आई थी कि लगभग 27 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन क्योंकि जब तक के नक्सलियों के शव नहीं मिलते तब तक पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कंफर्म करने से बचते हैं। हाँ। कल भी देखिए, कल भी अमरीश मिश्रा जी रायपुर आईजी ने साफ तौर पे कहा कि मारा गया नक्सली चलपति है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल कमेटी मेंबर है, ये मारा गया, हम इस बात की पुष्टि करते हैं। तो ये पुलिस का तरीका है, ये पुलिस का पैटर्न है काम करने का, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी बात की पुष्टि करना मतलब उस पे अंतिम मुहर होती है। लेकिन हम तो संजय, कयास लगा हम सकते हैं तमाम कि पैटर्न पुलिस को अगर तोड़ रहे हैं। कहे तो विस्तार ऐसा न्यूज होगा। तमाम पैटर्न, तमाम पुराने ग्रामर को तोड़ रहा है, क्योंकि आज तक दर्शकों के पास ऐसी जानकारी किसी ने नहीं पहुंचाई होगी जैसा विस्तार न्यूज पहुंचा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी कहते हैं, अगर नक्सलवाद से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक खबर आपको देखनी है तो विस्तार न्यूज ही देखिए। नितेश ने जो रिपोर्ट भेजी है, नितेश जो तस्वीरें भेज रहे हैं, विस्तार न्यूज लगातार आप और हम जो लगातार नक्सलवाद को लेकर बातचीत कर रहे हैं, यह खबर, इस तरीके से विश्लेषण और कहीं संभव नहीं है। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। हम क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नक्सली इतिहास का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इतना सब कुछ जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, नितेश अगर मौके पर पहुंच रहे हैं, हम इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि यह इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो आपको नकाबपोश दिख रहे हैं, ये नक्सली हैं। और अब से पहले क्या होता था कि यही नक्सली घात लगाकर हमारे सुरक्षा जवानों को निशाना बनाते थे, उनके कैंपों को घेर लेते थे और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते थे, हमारे जवान शहीद होते थे। लेकिन पैटर्न बदला है। अब जो हमारे जवान हैं, हमारे जवान अब तकनीकों से लैस होकर, हमारे जवान तकनीकों से लैस होकर इनको घेरते हैं। ये देखिए आप, ये जो जवानों को देख रहे हैं, हमारे जवान अब तकनीकों से लैस होकर अब घेर रहे हैं नक्सलियों को और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, क्योंकि उनको एक विकल्प तो दिया है, आप पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में जुड़िए। अगर नहीं जुड़िएगा, अगर आप विकास के आड़े आइएगा, अगर आप शांति के आड़े आइएगा, तो आपको इसी तरीके से प्लास्टिकों में, पन्नियों में, ताबूतों में कैद कर दिया जाएगा। और नक्सलवाद के खिलाफ यह जंग जब तक जारी है, विस्तार न्यूज भी आपको हर एक खबर, हर एक तस्वीर पहुंचाता रहेगा। चलिए अब आपको खबरों में हम आगे बढ़ा रहे हैं, खबरों में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बात नक्सलवाद पर ही होगी, क्योंकि लड़ाई हर छोर पर जारी है। बीजापुर में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये 2 तस्वीरें देखिए। बीजापुर में जवानों का एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ जो हाईटेक कैंप बने हुए हैं बीजापुर में, वहां पर सुरक्षा के जवान पहुंचे और उनको ध्वस्त किया। दूसरी तरफ आईईडी बमों के माध्यम से जो हमारे जवानों को निशाना बनाया जाता है, उन आईईडी बम को भी लगातार डिफ्यूज किया जा रहा है। 5-5 किलो के 8 आईईडी बम डिफ्यूज किए गए, 8 आईईडी बम डिफ्यूज किए गए। तो बीजापुर में जवानों का एक्शन लगातार जारी है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल किया है। थाना गंगलूर थाना क्षेत्र, डीआरजी बीजापुर और बीडीएस बीजापुर के अंतर्गत देखिए ये कार्रवाई हुई है। ये बीजापुर की तस्वीर देखिए आप। यहां पर जो हाईटेक कैंप बना रखे थे नक्सलियों ने, ये तेलंगाना सीमा और बीजापुर सीमा पर ये स्थित भट्टीगुड़ा के जंगल में ये कैंप बना था और इन कैंप को अब जवानों ने ध्वस्त किया है। साथ ही साथ जो नक्सलियों ने स्मारक बना रखे थे अपने सहयोगी नक्सलियों की याद में, उनको भी ध्वस्त किया गया है। अब आईडी वाली कहानी भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 5-5 किलो के 8 आईडी बमों को डिफ्यूज किया गया। माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल कर रहे हैं हमारे सुरक्षा जवान लगातार। यह संयुक्त कार्रवाई थी बीडीएस बीजापुर, डीआरजी बीजापुर और सीआरपीएफ कोबरा और कोबरा 210 की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। सर्च ऑपरेशन पर निकले थे और उनको ये 8 आईडी बम मिले और इन 8 आईडी बम को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं खबरों में, आपको कांकेर लिए चलते हैं। कांकेर में भी नक्सलियों को जो नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसकी एक तरीके से खींच नजर आ रही है। ये देखिए आप, ये कांकेर की तस्वीर है। कांकेर के दुर्गु कोंदल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया और इस पर्चे को जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण हैं
उन्होंने पुलिस को बुलाकर नक्सलियों को गिरफ्तार करवाया। ग्रामीणों पर पुलिस बुलाकर नक्सलियों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। तामेश्वर सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं कांकेर से। तामेश्वर के पास आपको लिए चल रहे हैं हम। तामेश्वर, बीते दिनों दो जो प्रमुख नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, नक्सली प्रभाकर और राजे जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब हम ये देख रहे हैं कि इस इलाके में एक पर्चा लगाया गया और पूर्व जनपद सदस्य समेत तमाम ग्रामीणों के नाम इसमें लिखे गए। बिल्कुल भारत, ये जो है पर्चा और बैनर नक्सलियों का तिलमिलाहट और बौखलाहट है, क्योंकि 10 दिन पहले ही राजे कांगे जो डीवीसी मेंबर थी राव घाट एरिया कमेटी की, उसको जो है गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले महीने भर पहले उसके पति प्रभाकर को गिरफ्तार किया गया था। नक्सल मोर्चे में कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि पति पत्नी दोनों का गिरफ्तार होना नक्सल मोर्चे में एक बड़ी सफलता थी। इसी का तिलमिलाहट है कि नक्सली जो है अब ग्रामीणों पर मुखबिरी का आरोप लगा रहे हैं। वो नक्सली ये आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा इन दोनों को पकड़वाया गया है। कहीं ना कहीं ये जो है नक्सलियों का एक बड़ा बौखलाहट है, क्योंकि लगातार फोर्स के एक्शन से जो है नक्सली घबराए हुए हैं, बैकफुट में है। इस तरीके से बैनर पोस्टर टांग के जो है नक्सली कहीं ना कहीं एक बार फिर से खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अब जो है ये अंतिम लड़ाई है। लगातार जो है फोर्स एक्शन में है। इसी का ये नतीजा है कि लगातार जो है इस तरीके से नक्सली पर जरूरी है, अगर इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जनपद सदस्य सहित ग्रामीणों का नाम है, तो यहाँ पर इस इलाके में थोड़ी गश्ती बढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है कि यहाँ पर थोड़ा सुरक्षा जवान जो है, सुरक्षा बल जो है वो अपनी मूवमेंट को एक्टिव करे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।